यूएई के अंदर मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा ये है कि अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है। अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं किया। अरब ममालिक हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज के हकूक खत्म करते हैं, फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते गुरुवार COP 28 में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। पीएम मोदी का एक इस्लामिक देश में भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी आवाम चौंक गई। पाकिस्तानी जनता ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम देखकर कहा कि इस वक्त हर इस्लामिक देश में पीएम मोदी की बहुत इज्जत है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत आर्थिक नज़रिए से काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा पीएम मोदी में काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। वहीं हमारे देश के नेताओं की किसी देश में इज्जत नहीं है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं। और सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हर शोबा ज़िंदगी में। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इसीलिए वो यही चाहेंगे कि वो वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे उनको फ़ायदा, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे हों ताकि उन रिलेशंस का उनको फ़ायदा हो। तो बस इसीलिए फ़ायदे के लिए ये सब कुछ होता है। तो 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तान। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं और वहाँ पे जाके उनके आगे आवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी ने कोई पता नहीं एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो। मतलब इस तरह का पीएम हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होती है? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की आईटी कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो आईटी कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसलिए वो सबको वो उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। क्या हमारे पीएम ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है? वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं।